दुनिया की दो सुपर पावर्स की मुलाकात। दुनिया के एक सुपर पावर मुल्क के प्रेसिडेंट का दूसरे सुपर पावर मुल्क में जाकर वहां पर मुज़ाकरात करना और इसके बारे में क्या रिजल्ट्स हैं, आइए हम डिटेल से देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट हमजदा और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत अली साहबा। मिस सबा, आज का टॉपिक भी एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, आज का जो टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप का विजिट टू चाइना है। और इसमें हम देखेंगे कि ये एक हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक जो है वो जर्नी कहा जा रहा है। जी मिस सबा, इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट का विजिट टू चाइना एक ऐसे वक्त में हुआ। रिसेंटली अभी गल्फ में एक वॉर हो रही थी जो कि अभी थोड़ी देर रुकी हुई है। इस सिस्टम को अगर मैं ये कहूं कि ये जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड जिसमें हर फ्रीक अपने अपने मोहरे अपने अपने अंदाज में चलाता है। यूएस को इस वक्त एक तो मिडिल ईस्ट का इशू है कि ईरान उसके सामने खड़ा है और उसकी सुपर पावर की हैसियत को मुसलसल चैलेंज कर रहा है। हम्म। दूसरी तरफ सारी दुनिया जानती है कि चाइना अपने बाउंड्री से बहुत बाहर निकल चुका है और रफ्ता रफ्ता उसने दुनिया के बेशुमार इलाके अपने जेरे नगी कर लिए हैं। बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। तो चाइना की ये सारी स्ट्रगल इकोनॉमिक बेस्ड है, लेकिन इसमें हम्म। कोई शक नहीं है कि अगर आप चाइना की इकोनॉमी पर जरब लगाएंगे तो वो मिलिटरली इसका आंसर दे सकेगा। इससे एक बात ये भी हमें समझ आ रही है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन जो कि अभी आपने जिक्र किया वो चेंज होने जा रहा है। अब आपको एक हैरानकुन बात मैं बताने लगा हूं कि दुनिया में जो ताकत का तवाज़ुन चेंज होने जा रहा है उसमें इकोनॉमी भी शामिल है, उसमें मिलिटरीली भी शामिल है और उसमें एआई भी शामिल हो गया है। तो हम्म। चाइना इस वक्त जो है बहुत टफ टाइम दे रहा है इन हर फील्ड में। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट हुआ है उसका बीजिंग में बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया है। लेकिन सर उसके साथ ही हमें देखने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब दूसरे ममालिक में स्टेट में जब विजिट होता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत नुमाया होती है। यहाँ पर सर हमने देखा है कि जब चाइना में उनका विजिट हुआ है, इतना ग्रैंड वेलकम होने के बावजूद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं ये उस कदर नुमाया नहीं रहे जिस कदर हमें शी जिनपिंग नजर आए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही है कि इस पूरी विजिट में चाइनीज प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग थी, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आई। अच्छा, मिस्टर भाई, एक रीजन तो ये है कि चाइना के लॉ के मुताबिक चाइना का प्रेसिडेंट कभी किसी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आता। तो चाइना के हम्म। प्रेसिडेंट और उनके प्राइम मिनिस्टर जिनको वो प्रीमियर बोलते हैं, इन दोनों ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में इनका इस्तकबाल किया। ये वही इस्तकबाल करते हैं इनका, और गॉर्ड ऑफ ऑनर भी यही पेश किया जाता है। अगर आपने इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे तो चाइना के प्रेसिडेंट ने इवन हैंडशेक करने के लिए भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हम्म। अपना हाथ आगे बढ़ाया था तो हैंडशेक हुआ। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा ही कहते हैं जी मैंने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, इसी तरह हम्म। वो इस दफा भी इसी किस्म के अल्फाज अदा कर रहे हैं। और यूएस मीडिया भी इसी तरह के अल्फाज अदा कर रहा है कि जी अमेरिका ने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। लेकिन हम्म। हकीकतन यह है कि दुनिया ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो आखिर में मीटिंग का एलामिया जारी किया जाता है वो भी अभी तक जारी नहीं हुआ। बल्कि इस वक्त जो चाइनीज मीडिया ने क्वेश्चन पूछे थे वो हैरानकुन तौर पर बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल। साइड के थे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये विजिट किया था। वो चाहते थे कि वो अपने मुल्क में अपने वोटर्स को बताएं कि जी मैं देखें आपके लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा मैं गेन करके लेकर आया हूं। जहां तक आपका ये इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कि ग्लोबल सिक्योरिटी, तो चाइनीज हम्म। मीडिया तो इस वक्त बकायदा इस पे क्लेम कर रहा है कि जी ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो खतरा है वो यूएस और स्टेट ऑफ इजराइल का इत्तेहाद है। दोनों रहनुमा, दोनों प्रेसिडेंट इस बात पर एग्री थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए। ये बात हम अपने नाजरीन को बड़ी दफा बता चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दो मुल्कों ने बंद किया हुआ है, एक ईरान ने और उसके बाद अमेरिका ने। ट्रंप ने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया था कि जी अगर चाइना को तेल चाहिए तो चाइना वो हमसे तेल खरीद सकता है और हम चाइना को कुछ एयरक्राफ्ट भी बेच सकते हैं। ताइवान इशू पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालिएगा
के, और हमने देखा कि दोनों रहनुमाओं की जब मीटिंग हुई तो उसमें भी जो है, जब इस पर क्वेश्चनिंग किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसे क्वेश्चन को जस्ट इग्नोर किया गया। अच्छा मिस साहब, ताइवान इशू एक बहुत वसी टॉपिक है, और हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत जल्द अपने नाज़रीन को ताइवान इशू पर भी एक प्रोग्राम दें। तो वैसे तो ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मुख्तसरन हम ये बता देते हैं कि चाइनीज मीडिया जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्लेम कर रहा है कि जिस तरह ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका ने किसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं किया, अगर यही काम चाइना करे तो अब क्या होगा। इस विजिट का दोनों स्टेट पर और एज अ ग्लोबली पूरी दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अभी तक, क्योंकि हमारे सामने कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिकली इसका क्या रिजल्ट जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मिलिटरीली या सुपर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस विजिट के बाद अमेरिका का इमेज इंटरनेशनली जो है वो डाउनफॉल गया है, जबकि चाइना का इमेज जो है वो दुनिया में बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इस साल दुनिया के जितने भी विजिट हो चुके हैं या अब होंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट विजिट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो दिस विजिट वन ऑफ देम। और इस जी। वक्त जो इतलात हैं वो ये कि शायद बहुत जल्द रशियन प्रेसिडेंट भी बीजिंग का दौरा करें, तो ये भी जी। शायद इसका काउंटर भी हो सकता है। नेक्स्ट वीलॉग तक आप हमें इजाजत दें, इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।